किसान साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं की 3 अगेती वैरायटी और 3 पछेती वैरायटी जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा पैदावार देती हैं। अगर हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी प्रति एकड़ 30 से 32 कुंटल आसानी से पैदावार देकर जाती हैं और कम समय में जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं। और इन वैरायटियों में कोई भी रोग नहीं लगता है। और सबसे खास बात, इन वैरायटियों की जो हाइट है वह सबसे कम होती है, जिससे फसल को गिरने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल एसके इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल। अगर आप भी चाहते हैं कि गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार मिले तो आपको इन वैरायटियों की पूरी जानकारी सही से समझना होगा और समझने के बाद में आपको गेहूं की बुआई सही से करना होगा, तभी जाकर आपको सही से उत्पादन मिलेगा। तो हम सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं अगेती वैरायटी की। तो नंबर 1 पर बात करें तो यह वैरायटी PBW 343 के नाम से आती है। अगर हम इस वैरायटी के पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी 26 से 27 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देती है। अगर हम अधिकतम की बात करें तो आप किसान भाइयों फसल का सही से मैनेजमेंट कर ले जाते हैं तो यह 30 से 32 कुंटल तक भी उत्पादन दे सकती है। अगर हम इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी 126 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की जो ऊंचाई है वह 85 से 90 सेंटीमीटर होती है। यह धारीदार जंग, पीला जंग और पत्ती जंग, भूरा रंग जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। इस वैरायटी में 11 से 12% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जिससे इसका गेहूं मार्केट में अच्छे दामों में बिकता है। अगर हम इस वैरायटी के बुआई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की बुआई पूरे नवंबर के महीने में कर सकते हैं। अगर हम इस वैरायटी के बीज की मात्रा की बात करें तो आपको प्रति एकड़ जो है इसके बीज की मात्रा, अगर आप 15 नवंबर तक बुआई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 45 से 50 किलोग्राम लेना है बीज। अगर आप यही लास्ट नवंबर के आसपास कर रहे हैं तो आपको जो इसके बीज की मात्रा है वह बढ़ा लेनी है। वह बढ़ाकर कम से कम 55 किलोग्राम कर लेना है। और जिन किसान भाइयों के खेत कमजोर हैं तो वह 60 किलोग्राम प्रति एकड़ भी मात्रा कर सकते हैं। अगर हम नंबर 2 पर बात करें तो यह वैरायटी जो गेहूं की है HD 3086 और पूसा गौतमी के नाम से भी आती है। अगर हम इस वैरायटी के पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी प्रति एकड़ 25 से 26 कुंटल उत्पादन देती है। अगर हम अधिकतम की बात करें तो यह वैरायटी 30 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। अगर हम इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो यह उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में लगभग 140 से 145 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। और यही वैरायटी उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्रों में लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यह वैरायटी पीले और भूरे रतुआ के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है और इसके जो है उत्कृष्ट चपाती बनाने के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी है। अगर हम इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई की बात करें तो ये इसके पौधे की ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो आप इसके बीज की मात्रा प्रति एकड़ बुआई के लिए 45 से 50 किलोग्राम ले सकते हैं। अगर हम इस वैरायटी के बुआई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को पूरे नवंबर और 10 दिन से 10 दिसंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। अगर हम नंबर 3 पर वैरायटी की बात करें तो यह भी काफ़ी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है जो कि DBW 222 और जिसे हम कड़े नरेंद्र के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस वैरायटी की पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी प्रति एकड़ 26 से 28 कुंटल पैदावार देती है। अगर हम अधिकतम बात करें तो यह 30 से 32 तक दे सकती है। यह वैरायटी पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट और खुला कड़ुआ जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। और यह वैरायटी कम पानी में अधिक पैदावार देती है। अगर हम इस वैरायटी से पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इस वैरायटी की जो है ऊंचाई लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर होती है। और यह फसल 142 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जो कि रोटी और ब्रेड बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। अगर हम इस वैरायटी की बुआई की सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की बुआई पूरे नवंबर के महीने में कर सकते हैं।
यह वैरायटी 4 से 5 पानी में फसल पककर तैयार होती है। अगर हम इस वैरायटी के बीज की मात्रा की बात करें तो आपको प्रति एकड़ बुआई के समय कम से कम 40 से 45 किलोग्राम लेना है। तो या थे किसान भाइयों अगेती वैरायटी की बुआई के लिए सबसे अच्छी वैरायटी आप तीनों में से कोई एक वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों की अभी कुछ फसलें खाली होने वाली हैं जैसे गाजर, पत्ता गोभी और अन्य फसलें, वो किसान भाई देर से बुआई करेंगे। तो उन किसान भाइयों के लिए भी तीन हमने सबसे टॉप वैरायटी रखी है, जो कि नंबर 1 पर बात करें तो यह PBW 752 के नाम से आती है और यह वैरायटी पंजाब की एक नई वैरायटी है जो कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित की गई वैरायटी है। अगर हम इस वैरायटी के पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी प्रति एकड़ कम से कम 25 से 26 कुंटल उत्पादन देती है। अगर हम अधिकतम की बात करें तो यह वैरायटी 26 से 28 कुंटल तक दे सकती है। अगर हम इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इस वैरायटी के पौधे की जो ऊंचाई है वह 95 से 100 सेंटीमीटर होती है। इस वैरायटी में जो प्रोटीन की मात्रा है वह 12% होती है। यह वैरायटी पीला रतुआ के प्रतिरोधी वैरायटी है। अगर हम इस वैरायटी की बुआई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की बुआई 1 दिसंबर से लेकर पूरे दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर हम इस वैरायटी के बीज की मात्रा की बात करें तो आप इसकी बुआई कर रहे हैं अगर तो आपको इसकी बीज की मात्रा लगभग 55 से 60 किलोग्राम लेनी है। अगर हम नंबर 2 पर बात करें तो यह वैरायटी HD 3059 के नाम से आती है। यह देर बुआई के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर हम इस वैरायटी के पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी प्रति एकड़ 22 से 24 कुंटल देकर उत्पादन देकर जाती है। अगर हम अधिकतम उत्पादन की बात करें तो यह 26 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। अगर हम इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसके पौधे की जो ऊंचाई है वह 95 से 100 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इस वैरायटी की बुआई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की बुआई 10 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यह पीला और भूरा रतुआ जैसे रोगों के प्रति सहनशील वैरायटी है और इस वैरायटी में कम से कम 3 पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम इस वैरायटी के बीज की मात्रा की बात करें तो आप इसके बीज की मात्रा प्रति एकड़ बुआई के लिए 55 से 60 किलोग्राम ले सकते हैं। वैसे तो संभवित 85 किलो है, लेकिन किसान भाइयों बीज का जमाव अच्छा ही होता है, लेकिन देर से बुआई के लिए बीज की मात्रा हमेशा बढ़ाकर ही करनी चाहिए। यदि इस वैरायटी के जो पौधा है गिर रहा है तो 50 दिन की फसल में तो आपको किसान भाइयों लियोसिन दवा का स्प्रे करना पड़ेगा और यह बेहतर अनाज की गुणवत्ता और पैकिंग के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है। अगर हम नंबर 3 पर बात करें तो यह भी काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है जो कि DBW 173 के नाम से आती है। यह पछेती वैरायटी बुआई के लिए बहुत ही बेहतर वैरायटी है। अगर हम इस वैरायटी के पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी प्रति एकड़ 25 से 27 कुंटल उत्पादन देती है। अगर हम अधिकतम की बात करें तो यह 30 तक दे सकती है। अगर हम इस फसल के समय के पकने की बात करें तो यह वैरायटी 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और आप इस वैरायटी की बुआई 20 नवंबर से लेकर पूरे दिसंबर के महीने में कर सकते हैं और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो इसकी बुआई के लिए कम से कम 50 से 55 किलोग्राम लेना है। यह वैरायटी पीला रतुआ भूरा रतुआ रोगों के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है और सबसे खास बात यह वैरायटी पछेती बुआई के बावजूद भी अगेती वैरायटी के बराबर उत्पादन देती है और यह वैरायटी मोटे दानों वाली उच्च गुणवत्ता वाली किस्म की वैरायटी है। तो यह थे किसान भाइयों गेहूं की 3 अगेती वैरायटी और 3 पछेती वैरायटी। जिस समय आपके किसान भाइयों खेत खाली हो रहे हैं आप उस समय पर वैरायटी का चुनाव करके गेहूं की खेती कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।